खूनी खेल। तारीख के अवराक से ये एक इबरतनाक वाक़या है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइकन क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। रोम के शहंशाह नीरो के ज़माने में ग्लैडिएटर जैसे खेल करवाए जाते थे। ये वहशियाना खेल जंगजुओं के दरमियान होते, या फिर अगर किसी कैदी को सज़ा देनी होती तो इसे किसी जंगजू से मुकाबले के लिए कहा जाता, और दोनों में से किसी एक की मौत तक ये खेल जारी रहता। कभी वहशी दरिंदों, शेर, चीतों और रीछ के साथ इंसानों को लड़वाया जाता, और कत्ल व गारतगरी का ये खेल लोग बहुत महजूज होकर देखते। शहंशाह नीरो ने जब नया कोलोजियम बनाया, कोलोजियम इस खेल के मैदान को कहते हैं कि जहाँ पे ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। जब इसने नया मैदान तामीर करवाया तो इसके दिल में ख्याल आया इस मैदान में बिछाने के लिए रेत मिस्र के सहराओं से लाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस मकसद के लिए इसने सोने से भरे हुए बहरी जहाज़ों का काफ़िला मिस्र की तरफ रवाना किया ताकि वो वहाँ से रेत लेके आ सके। इसका ये बहरी काफ़िला अभी समुंदर में ही था कि रोम के अवाम में अबतरी फैल गई और उन्होंने इनकलाब के लिए जंग शुरू कर दी, क्योंकि इसी वक्त रोम में कहत पड़ चुका था। नाकस मनसूबाबंदी की वजह से आवाम के पास गंदम नहीं थी। भूख के मारे वो सड़कों पे निकल आए थे और लूट मार करने लगे थे, शहरों को तबाह कर रहे थे। मुल्क बुरी तरह तबाही का शिकार था। जब ये जहाज़ मिस्र पहुँचे तो काफ़िले के कप्तान को पता चला कि रोम में तो इनकलाब बर्पा हो चुका है और गंदम की कमी की वजह से लोग लूट मार कर रहे हैं, हालात तबाही की तरफ गामजन है। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इसने मिस्र के रोमी गवर्नर से पूछा, अब क्या करना चाहिए? क्या रोम को बचाने के लिए इस रकम से गंदम खरीदी जाए? क्योंकि हालात का तकाजा तो यही है कि इस सोने से गंदम खरीद ली जाए, या फिर बादशाह के हुक्म के मुताबिक रेत लेके जाई जाए। गवर्नर और दीगर रोमन अफसरान इस सवाल पे हैरान हो गए। वो इतने बड़े ओहदे के अफसर की तरफ से शहंशाह के हुक्म के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते थे। इनके लिए शहंशाह का हुक्म ही आखिरी हुक्म था। अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो बादशाह का फरमान था। सोने से भरे हुए बहरी जहाज़ों से सोना उतारा और इन बहरी जहाज़ों को रेत से भर के वापस भेज दिया। ये बहरी जहाज़ जब रोम के साहिल पर लंगर अंदाज हुए तो सोचा ये जा रहा था कि लोग और ज़्यादा मुश्तैल होंगे कि गंदम की बजाय शहंशाह ने रेत मंगवा ली है और वो इन जहाज़ों को तहस नहस कर देंगे, बादशाह को तख्त से नीचे उतार फेंकेंगे। रेत खेल के मैदान में बिछा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि नया मैदान तैयार हो चुका है। ग्लैडिएटर्स के खूनी मुकाबले जो एक तवील अरसा से तातल का शिकार थे फिर से शुरू हो रहे हैं। लोग कहत को भूल गए, उन्हें यह भी याद न रहा कि वो गंदम के हसूल के लिए सड़कों में निकले थे। कोलोसियम में रेत बिछा के शहंशाह ने ऐलानात करवा दिए कि नए स्टेडियम का इफ्तिताह हो चुका है और कई माह से रुके हुए ग्लैडिएटर के खूनी मुकाबले फिर से शुरू हो चुके हैं। लोग बड़ी तादाद में स्टेडियम में जमा हो गए। तेज़ तरीन तलवारों और भारी आहनी ज़रों से लैस ग्लैडिएटर मैदान में उतारे गए और इनकी लड़ाई के दौरान जब इंसानी खून मिस्र की रेत पे गिरना शुरू हुआ तो तमाशाई चीख चीख के उन्हें दाद देने लगे और अपने दुख, भूख सब भूल गए कि यह इनका पसंदीदा तरीन खेल था। इसलिए पुरसुकून होकर खेल देखने में मसरूफ़ हो गए और यूं इनकलाब ख़त्म हो गया। खेल तमाशों में मगन होकर अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को भूल जाना इंसानी फितरत है और इसकी इसी फितरत से फ़ायदा उठाया जाता रहा है, चाहे वो पुराना दौर हो या आज का दौर हो। कुरान पाक में इसीलिए इरशाद है कि दुनियावी ज़िंदगी महज खेल तमाशा है। दुनियावी ज़िंदगी के खेल तमाशों में गुम हो के हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों पे क़यामत बरसाई जा रही है, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फ़लस्तीन में होने वाली कत्ल व गारत हो या कश्मीर में होने वाले मज़ालिम हो, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारी इस कमज़ोरी से हर दौर में फ़ायदा उठाया जा रहा है। माशी समाजी हालात वो भी एक साइड पे रह जाते हैं। महंगाई चाहे जितनी भी हो, पेट्रोल के रेट जितने मर्जी बढ़ जाएं,
عام آدمی کا جینا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، انصاف ملے نہ ملے بس کھیل جاری رہنا چاہیے، آگ اور لہو کا کھیل، چوکوں اور چھکوں کا کھیل، جس سے ہمارے دل کو تسکین ہوتی رہے۔